हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको भारत एवं उसकी राजभाषाएं कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग भारत के राज्य एवं भाषा को याद करेंगे और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग राज्य और भाषा को याद करते हैं। तब सबसे फर्स्ट क्या है, बिहार। बिहार राज्य की कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी और उर्दू। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, बिहा वर्ड जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि बिहा वर्ड, विवाह को क्या बोलते हैं? बिहा। बिहा और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरिज। तो बिहा एक क्या है? एक हिंदी वर्ड है। बिहा क्या है? एक हिंदी वर्ड है ना। तो बिहा यहाँ पे याद रखना है कि बिहा को इंग्लिश में मैरिज बोलते हैं, बट बिहा एक क्या है? एक हिंदी वर्ड है। तो बिहार की राजभाषा जो है क्या है? हिंदी है और उर्दू। तो देखिए उर्दू कैसे याद करेंगे कि देखिए कहते हैं ना बिहा ऊ ना बिहा कर रहा है, कहते हैं ना उर्दू को ऊ लेना है, क्योंकि उर्दू के आगे क्या होता है? ऊ होता है, ठीक है। तो ऊ जो है बिहा कर रहा है, इसे कहते हैं ना कि वो जो है ना बिहा कर रहा है, विवाह कर रहा है। तो बिहा वर्ड भी हम लोग बोलते हैं कि ऊ ना बिहा कर रहा है या ऊ बिहा कर रहा है। तो बिहा जो है किसका, कौन कर रहा है? ऊ कर रहा है। और बिहा क्या है? एक हिंदी वर्ड है। तो हिंदी भाषा और हिंदी और उर्दू दोनों इसके बिहार की राजभाषा है। नेक्स्ट देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की भाषाएं क्या है? हिंदी और उर्दू। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कह रहे हैं ना कि उत्तर दे रहा है, वो उत्तर दे रहा है किस में? हिंदी में। हिंदी में उत्तर दे रहा है। एक इंग्लिश में उत्तर दिया जाता है, एक हिंदी में उत्तर दिया जाता है। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में वो उत्तर दे रहा है। ऊ जो है कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है? हिंदी में उत्तर दे रहा है, ठीक है। तो हिंदी में उत्तर दे रहा है, वो क्या कर रहा है? हिंदी में उत्तर दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या हो जाएगा? हिंदी और उर्दू। नेक्स्ट देखिए क्या है? ओडिशा। तो ओडिशा की राजभाषा क्या है? ओडिया। देखिए नाम से ही लग रहा है, यहाँ ओडिशा और यहाँ ओडिया। ओडी और यहाँ भी ओडी। तो ओडिशा का राजभाषा क्या है? ओडिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल। तो देखिए यहाँ भी तमिल और यहाँ भी तमिल, ठीक है। तमिल और तमिल। तो ओडिया का भी हो जाएगा ओडी, यहाँ भी ओडी, यहाँ तमिल, यहाँ तमिल। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल है। नेक्स्ट देखिए क्या है? असम। असम की भाषा क्या है? एक असमिया है और दूसरा बंगाली। एक्चुअली बंगाली क्यों है? क्योंकि पश्चिम बंगाल से असम राज्य सटता है। हम लोग जब जनजाति पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि जो राज्य एक दूसरे से सटता है तो वो जनजाति वहाँ भी पाई जाती है। तो इसलिए असम से अगर पश्चिम बंगाल सट रहा है तो जो पश्चिम बंगाल की जनजातियाँ होंगी वो असम में भी आपको मिल जाती हैं जनजातियाँ। तो हम लोग वहाँ पे बता चुके थे कि वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या है कि असम क्या होता है कि पश्चिम बंगाल से सटता है, तो इसीलिए वहाँ पे कुछ लोग जो है बंगाली भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ असम में असमिया और बंगाली दोनों भाषा बोली जाती है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए असम से तो असमिया हो ही गया, और नेक्स्ट है देखिए बंगाली भाषा भी इसे बोली जाती है। तो कैसे बोलेंगे, इसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे औसम बंगला है। औसम बंगला है। बंगला क्या है? औसम। औसम मतलब अच्छा। जैसे कोई भी अच्छा बंगला सुंदर सा अच्छा दिख जाता है तो क्या बोलते हैं? औसम बंगला। उसका बंगला क्या है? औसम है। औसम मतलब सुंदर है, अच्छा है, तो औसम बंगला है। तो औसम से हो जाएगा, असम की भाषा क्या हो जाएगी? बंगाली और असमिया दोनों। नेक्स्ट देखिए क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू दोनों है, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए कहेंगे जो अंधा है ना उसके लिए तेल ले। वो जो अंधा है उसके लिए तेल ले करके आ जाओ, ठीक है। तो सबको अलग अलग याद करना है कि हाँ तेलुगु, तो इसको अलग कैसे याद करेंगे कि अंधा के लिए तेल ले करके, अंधा के लिए तेल ले करके आओ। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि तेलुगु देगा उर्दू दोनों देगा, नहीं, एक ही कोई देगा। तो आपको तेलुगु अलग अलग इसीलिए कोरिलेट करना है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है कि अंधा है, अंधा के लिए तेल ले करके आओ। कहते हैं ना अंधा है, उससे तो समझ में नहीं आएगा, तो तेल लेकर के आइए। किसके लिए? अंधे के। अंधा जो है उनके लिए। और कहना अंधा कौन है? तो कहते हैं ना वो पर्सन जो है ना अंधा है, पता नहीं होता, कहते हैं ना कि वो पर्सन जो है ना वो अंधा है। तो आंध्र प्रदेश की भाषा कौन कौन सी हो जाएगी? तेलुगु और उर्दू। नेक्स्ट देखिए क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान की भाषा क्या है? हिंदी और राजस्थानी दोनों है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए तो कहते हैं कहाँ पे राज कर रहा है? राज कहाँ कर रहा है? तो अपने हिंदुस्तान में। हिंद को, हाँ हिंद देखिए आ रहा है, हिंदी में हिंद आ रहा है, तो हिंदुस्तान में राज कर रहा है। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में ही जो है राज कर रहा है, राजा राज करता है। अभी जो है जैसे कहते हैं ना हिंदुस्तान में ही वो राज कर रहा है, तो राज कर रहा है हिंदुस्तान में, हिंद में राज कर रहा है। तो राज कर कहाँ रहा है? हिंद में। तो राजस्थान की भाषा हिंदी भी है और एक राजस्थानी। तो यहाँ देखिए राजस्थान और राजस्थानी, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए नाटक कर रही है, कानने का। कानने का मतलब समझते हैं, रोना। रोने को हम लोग कानना भी बोलते हैं, कान रही है, कान रही है या रो रही है। रोना को ही कानना बोलते हैं। तो कहते हैं ना, रोने का नाटक कर रही है, कानने का नाटक कर रही है। क्या कर रही है, क्या कर रही है, कानने का नाटक कर रही है ना। मार खाने के डर से पहले ही रोना स्टार्ट कर दी, मतलब कानना स्टार्ट कर दी कि हमें पिटाई ना लगे। तो नाटक कर रही है क्या, कानने का। तो कानने से कन्नड़। तो कर्नाटक का भाषा क्या हो जाएगा, कन्नड़। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, केरल। तो केरल की भाषा क्या है, मलयालम। मलयालम, मलयालम जो है केरल की भाषा। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कोई आदमी क्या करता है, करेला। केरल को लेना है करेला। करेला जो बेचता है तो उससे क्या होता है, माल कमाता है। जब करेला कोई खरीदता है तो क्या होता है, उसके बदले अगर हम लोग करेला खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसके बदले हम लोग उसको क्या कहते हैं, माल देते हैं। माल का मतलब क्या होता है, पैसा। पैसा देते हैं, ठीक है। तो माल देते हैं, तो क्या, करेला बेच करके वो माल कमाता है, ठीक है। तो करेला बेच के माल कमा रहा है। तो केरल की भाषा क्या हो जाएगी, मलयालम। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू दोनों है, ठीक है। इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए एमपी, मध्य प्रदेश। कहेंगे कि मेरे मतलब यहाँ क्या है, मध्य में। कहेंगे ऊ ना, हिंद के, हिंदुस्तान के ऊ ना। यहाँ देखिए क्या, यहाँ कैसे याद करना है कि मध्य में, हिंदुस्तान के, हिंद के मध्य में हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान के मध्य में। हम लोग हिंदुस्तान के मध्य में रहते हैं। तो हिंदी हो जाएगा और फिर है उर्दू। कहेंगे ऊ मध्य में रहता है, वो ऊ मध्य में रहता है। ऊ तो मेरे मध्य में ही रहता है ना। तो वो क्या रहता है, मेरे मध्य में ही रहता है। और यहाँ क्या करना है कि मध्य में, हिंदुस्तान के मध्य में हम लोग रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी भाषा है, हिंदी और उर्दू। नेक्स्ट देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की भाषा क्या है, बांग्ला, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ बांग्ला और यहाँ भी बांग्ला। यहाँ पे बांग्ला ही बोला जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए क्या है, गुजरात। तो गुजरात की भाषा क्या है, एक गुजराती और एक हिंदी, ठीक है। गुजराती और हिंदी दोनों है। तो गुजरात से तो देख गुजराती हो ही गया, ऐसे हिंदी कैसे याद करेंगे, देखिए कहेंगे गुजर रहा है, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंद में, अपने हिंद में गुजर रहा है। हिंद में गुजर के देख रहा है, हिंदुस्तान को देख रहा है गुजर गुजर के। घूम घूम के ही हम लोग को पता चलता है ना, कि घूमने जाते हैं तभी तो पता चलता है कि हाँ कहाँ क्या है। तो हम लोग घूमने जाते हैं, कहाँ घूमते, क्या गुजर गुजर के हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को देखते हैं। तो हिंदुस्तान को गुजर गुजर के देख रहा है, मतलब ट्रैवलिंग कर रहा है, देख रहा है। तो गुजर गुजर के देख रहा है। तो गुजरात में हिंदी भाषा भी बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी और हिंदी। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए महाराष्ट्र, तो यहाँ मराठी। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, देखिए हार गया, यहाँ लेना हार गया, हार गया। मारा ज़्यादा मार दिया तो वो क्या हुआ, हार गया। ज़्यादा उसको पिटाई लग गया, क्या गया, तो वो क्या करेगा, हार जाएगा, हार गया है। और यहाँ देखिए हराया है, किससे हराया है, किस, कहाँ, क्या हार गया, तो अपना हिंदुस्तान, हिंद हार गया, या हिंद के लोग जो थे वो हरा दिए। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते तो कहते हैं ना कि भारत जो है, जैसे कोई और पाकिस्तान को हरा देता है तो क्या बोलते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान को हरा दिया। तो इसी तरह हिंद के लोग जो है हरा दिए हैं, ठीक है। तो हिंद से महाराष्ट्र में जो है हिंदी भाषा और मराठी दोनों बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नागालैंड। तो नागालैंड में कौन कौन सी भाषा, राजभाषा है, अंग्रेजी, आगामी और कोन्याक। आगामी कोन्याक जो है आपकी जनजाति भी, जो हम लोग जनजाति याद किए थे, वहाँ पे आगामी और कोन्याक, तो उसी जनजाति से उसकी भाषा भी हो जाएगी कि आगामी और कोन्याक भी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और इसकी जनजाति, वहाँ की जनजाति का भी नाम ये है, आगामी और कोन्याक। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहेंगे नागा मत करना, आगे से नागा मत करना। अंग्रेजी को क्या लेना है, आगे से, मतलब कहेंगे नागा मत करना, मतलब एब्सेंट मत करना। एब्सेंट मत करना मतलब आगे से नागा मत करना। तो नागा से हो जाएगा अंग्रेजी। अब देखिए यहाँ लेना आगामी, तो कहेंगे नागा नहीं करूँगा, आगे से नागा नहीं करूँगा। जैसे स्कूल वगैरह में क्या होता है, इस पर एब्सेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं टीचर कि आगे से नागा मत करना। तो आगे से नागा मत करना, तो आगामी। और देखिए नागा कौन कौन किया है, कहते हैं ना, जैसे जो भी वहाँ के मॉनिटर होते हैं तो क्या होता है, उनका नाम लिखा जाता है कि आज कौन कौन बच्चा नहीं आया है, तो कौन कौन नहीं आया है, नागा कौन कौन किया, कौन कौन नागा किया है। तो नागालैंड में अंग्रेजी, आगामी और कोन्याक भाषा बोली जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए अब हम लोग पंजाब को याद करते हैं। तो देखिए पंजाब में जो है कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी और ऑलरेडी पंजाब में तो पंजाबी भाषा तो बोली ही जाएगी, बट एक हिंदी भी बोली जाती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ क्या है, पंजा, यहाँ देखिए पंजाब है और यहाँ पंजाबी है, तो वो तो रिलेट हो गया अब हिंदी। तो यहाँ कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ जॉब,
जॉब कहाँ कर रहा है, हिंदुस्तान में कर रहा है, हिंदुस्तान में जॉब कर रहा है। जॉब कहाँ कर रहा है, तो वो हिंदुस्तान में जॉब कर रहा है, मतलब हिंद में, अपने भारत में जॉब कर रहा है तो हिंद में अपना जॉब कर रहा है, तो जॉब कहाँ कर रहा है, हिंदुस्तान में। तो हिंदी, पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा बोली जाती है। नहीं देखिए, लोग हरियाणा को याद करेंगे तो हरियाणा का भाषा एक हरियाणवी तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी, हिंदी भी हरियाणा में बोली जाती है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, हार गया, हिंद को अपना हार गया है, हिंदुस्तान को हार गया है, हिंदुस्तान को हार गया है। तो हरियाणा में हरियाणवी और हिंदी दोनों बोली जाती है। नहीं देखिए क्या, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, डोगरी और पहाड़ी। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे यहाँ कहेंगे माँ चल, माँ चल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तुमको घुमा देंगे। अलग अलग याद करना है कि माँ चलो आपको हिंदुस्तान घुमा देंगे, पूरा हिंदुस्तान आपको घुमाना है, तो माँ चलो आपको हिंदुस्तान घुमाना है। तो हिंदुस्तान से क्या हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट क्या है, डोगरी, तो यहाँ कैसे, माँ चल नहीं पा रही है तो क्या, उसको गाड़ी से ले जाना पड़ेगा। माँ चलने में चल नहीं पा रही है तो क्या होगा, उनको गाड़ी से ले जाना पड़ेगा, तो गाड़ी से डोगरी, डोगरी भाषा बोली जाती है। और नेक्स्ट क्या है, पहाड़ी, तो माँ चल नहीं पा रही है, कहाँ, पहाड़ पे, पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रही है, तो पहाड़ी भाषा भी, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा भी बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मणिपुर, तो मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेघालय, तो मेघालय में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, गारो, खासी, पनार। तो ये गारो खासी जो है जनजाति का नाम है। जब हम लोग मेघालय को भी याद किए थे तो वहाँ गारो खासी को याद किए थे, ठीक है, तो उसी जनजाति के नाम पे भी भाषा को रखा गया। तो यहाँ देखिए मेघ में क्या हुआ है, जैसे भीग गया है तो कहते हैं ना गारो, कपड़े को गारो, ठीक है, पानी को निचोड़ना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गारो। मतलब मेघ में भीग के आए हो तो क्या करो, उसको गारो, नहीं तो क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। और भीगे कपड़ा पहने रहोगे तो क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। तो मेघ में अगर तुम जो है भीगा कपड़ा पहने रहोगे तो क्या होगा, खांसी हो जाएगा, तो खांसी। नेक्स्ट क्या है, पनार, तो मेघ में क्या होता है, पानी बरसता है, पानी होता है, मेघ में क्या होता है, पानी होता है, तो पनार। और क्या है, अंग्रेजी भी यहाँ बोला जाता है, कहेंगे मेघ में आगे से मत जाना। कहते हैं ना घर में कि अब तबीयत खराब हो गया ना, मेघ में आगे से मत जाना, मतलब बारिश में, बारिश को ही मेघ बोलते हैं, तो मेघ में आगे से मत जाना, तो अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में क्या बोली जाती है, बांग्ला, कोकबोरक और अंग्रेजी। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से जो है त्रिपुरा भी सटता है, इसलिए वहाँ बांग्ला भी बोला जाता है। तो कहेंगे पूरा बांग्ला मेरा है, कहते हैं ये बांग्ला जो है, जितना भी बांग्ला देख रहे हो ये पूरा बांग्ला मेरा है। तो त्रिपुरा में ही बांग्ला भाषा बोली जाती है। और नहीं जगह है कोकबोरक, कोकबोरक, तो इसे कैसे याद करेंगे, कहेंगे पूरा काका का है, पूरा काका का है, पूरा काका का, ये जो है बांग्ला पूरा काका का है। तो कोकबोरक जो है त्रिपुरा में बोला जाती है। और अंग्रेजी देखिए, पूरा आगे का मेरा है, कहते हैं आगे का जो भी है ना पोर्शन वो मेरा है, आगे का जो भी पोर्शन है वो मेरा है। तो त्रिपुरा में बांग्ला, कोकबोरक और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिक्किम, तो सिक्किम में कौन कौन सी भाषा बोलती है, लेप्चा, भूटिया और नेपाली और अंग्रेजी। लेप्चा भूटिया भी जनजाति का ही नाम है और सिक्किम में ही होते हैं। तो कैसे याद करेंगे, देखो सीखो, लेप लगाना सीखो, तो लेप्चा भाषा। सीखो, भुट्टा पकाना सीखो, भुट्टा किसको बोलते हैं, भुट्टा पकाते हैं, ठीक है, तो भुट्टा जब बाल शायद बोलते हैं उसको, मकई का जो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भुट्टा को पकाना सीखो। तो सीखो से क्या हो जाएगा, भुटिया। और देखिए सीखो, जैसे कहीं नेपाली, मतलब वहाँ अगर उसको पालेगी तो वो सिखा देगी। कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ अगर अच्छे लोग जो है इस बच्चे को पालेंगे तो वो अच्छा ही सिखाएंगे। तो पाली से क्या हो जाएगा, सिक्किम। और नेक्स्ट क्या है, सीखो, आगे आकर सीखो। कोई भी चीज़ सीखने के लिए क्या होता है, अगर आपको सीखने की चेष्टा है तो क्या होगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्किम में अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी, न्यासी और मोनपा। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अरुण आगे आके बोले, कहते हैं अरुण आगे आके बोलो। अरुण अभी नया नया है, अरुण अभी नया नया, जैसे कहीं पे घर ही लेते हैं या कहीं स्कूल में जाते हैं तो नया नया कहते हैं ना, अभी अरुण तो न्यू आया है, अभी न्यू स्कूल में आया है। तो न्यासी और क्या है, अरुण आगे आके बोलेगा। और क्या है, मोनपा था, अरुण क्या है, मौन है, अरुण मौन है, मतलब चुप है, अरुण कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब मौन है, तो मोनपा। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिजोरम। तो मिजोरम की भाषा क्या है, एक मिजो और अंग्रेजी। तो मिजो से यहाँ देखिए मिजो और मिजो यहाँ मिल रहा है। और नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजी। तो इसे कैसे याद करेंगे, कहेंगे जोर से, मतलब जोर से आगे आके बोलो, जोर से। कहते हैं ना पीछे बेंच पे बोलता है तो क्या होता है, कुछ आवाज़ पता नहीं चल रहा है तो क्या बोलते हैं टीचर कि जोर से बोलो, आगे आकर जोर से बोलो। तो मिजोरम में अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, गोवा। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, कोंकणी। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए गांव में क्या होता है, कोयल वगैरह क्या करती है,
कू 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 करती है। तो गांव में का गांव में ही ज़्यादातर क्या होती है, कोयल जो है कू 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 कू, कोंकणी है ना, कोंकणी, तो कोंकणी गांव में ही क्या करती है, कोयल कोकती है, कू कू करती है, तो कू से कोंकणी। नेक्स्ट देखिए क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा दोनों बोली जाती है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए क्षति पहुंचा दिया किसको, हिंदुस्तान को, कहते हैं हिंदुस्तान को क्षति पहुंचा दी, हिंदुस्तान को क्षति, अदर देश जो है क्या किया है, हिंदुस्तान पे क्षति पहुंचा दिया है, और छत्तीसगढ़ी तो होगा ही, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी और गढ़वाली भाषा बोली जाती है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए तो यहाँ क्या है, उत्तर जो है क्या दे रहा है, हिंदी में दे रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी याद किए कि वो हिंदी में उत्तर दे रहा है, और कौन उत्तर दे रहा है, तो कह रहे हैं हिंदी बोलने वाली है ये, कहते हैं ये लोग हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा बोल रहे हैं, मतलब हिंदी बोलने वाली ये लोग हैं, हिंदी बोलने वाले ये लोग हैं। तो बाली से जगह हिंदी बोलने वाली ये लोग हैं। उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, उत्तर क्या देते हैं, उत्तर क्या है, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो उत्तराखंड में हिंदी और गढ़वाली दोनों भाषा बोली जाती है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, झारखंड। तो झारखंड में क्या क्या बोला जाता है, हिंदी और संथाली दोनों भाषा बोली जाती है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ लेना हिंदी को हैंड से थाली को झाड़ो मतलब साफ करो। तो हम लोग हैंड मतलब हाथ से क्या करते हैं, थाली को झाड़ते हैं, मतलब साफ करते हैं। तो झारखंड में हिंदी और संथाली भाषा दोनों बोली जाती है। देखिए क्या है, तेलंगाना में कौन कौन सी भाषा बोलती है, तेलुगु और उर्दू। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ तेल है और यहाँ भी तेल है, तो तेलुगु तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है, उर्दू। तो इसे कैसे याद करेंगे, तेल तो यहाँ लेना है, तेलुगु यहाँ लेना है कि गाना, कहते हैं ना गाना कौन गा रहा है, क्योंकि राज्य में नेक्स्ट लास्ट में गाना जो है तेलंगाना में ही आता है। तो कहेंगे गाना ऊ ना गाना गा रहा है, मतलब अगर कहते हैं ना कि कौन गाना गा रहा है, अच्छा कोई गाना गाता है या खराब गाता है, तो कहते हैं कौन गा रहा है, तो ऊ ना गा रहा है, ऊ गा रहा है, कौन गा रहा है, ऊ गा रहा है। तो गाना कौन गा रहा है, ऊ गा रहा है। तो उसे तेलंगाना की तेलुगु और उर्दू भाषा दोनों बोली जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।